विधानसभा में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी और पलायन का मुद्दा छाया रहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.24% पहुंची। प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य। भिलाई इस्पात संयंत्र करेगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए वेनेडियम पटरी का निर्माण। रेलवे को होगी करोड़ों की बचत, नहीं करना पड़ेगा आयात। और प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी, पलायन और शराब बिक्री के मुद्दे छाए रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने पानी मिलाकर शराब बेचने और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का मामला उठाया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही। सत्ता पक्ष के ही सदस्य संतराम नेताम ने शराब बिक्री से प्राप्त लाभ को लेकर सवाल किया। इस पर श्री लखमा ने बताया कि जून 2020 तक शासन को शराब बिक्री से 6,831 करोड़ 71,79,063 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सत्ता पक्ष के ही धनेन्द्र साहू ने कोरोना काल में मजदूरों के वापस लौटने की जानकारी मांगी। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि 6,37,000 मजदूर वापस लौटे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंत्री से मजदूरों के पलायन और ठेकेदार की जानकारी लेने के निर्देश दिए। बसपा के विधायक केशव चंद्रा ने भी वापसी के बाद एक बार फिर मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए उनका पंजीयन कराकर रोजगार मुहैया कराने की मांग की। इस पर श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रोज 10 से 12,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। श्री सिंहदेव ने कल विधानसभा में कोरोना पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर यह जानकारी दी। श्री सिंहदेव ने बताया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सिंगल सैंपल की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1,209 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी के साथ अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,550 पहुंच गया है, जिनमें से 14,145 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 10,174 सक्रिय मामले हैं। कल सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रायपुर जिले में मिले। यहां 618 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दुर्ग में 114 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। देश भर में कोविड-19 संक्रमण के 7,25,991 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 76.24 हो गई है। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि असम, केरल, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में मृत्यु दर 1% से भी कम है। भिलाई इस्पात संयंत्र रेल पटरी के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। जल्द ही रेलवे प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र में बनी पटरी का हाई स्पीड ट्रेन के लिए इस्तेमाल करेगा। संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगुप्ता ने बताया कि रेलवे अभी तक विदेशों से यूरोपियन ग्रेड की वेनेडियम मिश्रित रेल पटरी खरीदता रहा है। अब ये भिलाई इस्पात संयंत्र से कम दाम में रेलवे को उपलब्ध होगी, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत होगी। रेल के साथ मिलके हम लोगों ने एक नया ग्रेड बनाया जिसे हम R260 ग्रेड बोलते हैं।
ये R260 ग्रेड यूरोप में तो चल रहा था काफ़ी सालों से, और इसमें यूरोप में यदि आप देखें तो इसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी रफ्तार वाली ट्रेन इस तरह की पटरियों में दौड़ती हैं। तो इसी को देखते हुए भारतीय रेल के साथ हम लोगों ने सहयोगिता करके इस ग्रेड को हम लोग भारत में अडॉप्ट करने की हम लोगों ने पहल की। और इससे आप लोगों के साथ ये मैं साझा करना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन जो स्टैंडर्ड है उससे भी कहीं ये स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग यूरोपियन नॉर्म से और थोड़ा सा चैलेंजिंग लिए हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग रख रहे हैं, YS बोलते हैं, हील स्ट्रेंथ, जो कि हम 550 मेगापास्कल्स रख रहे हैं, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड में इसके कोई जिक्र नहीं है। और इसमें इसको लेने के लिए हम लोग इसमें जो जितनी मात्रा में वेनेडियम मिलाने की जो सीमा है उसके अंदर हम वेनेडियम मिला के ये प्रॉपर्टी ला रहे हैं। इससे क्या होगा, रेल पात में ये शक्ति बढ़ेगी तो इसमें वजन ढोने की क्षमता बढ़ेगी। श्री गुप्ता ने बताया कि वेनेडियम मिश्रित पटरी सामान्य पटरी की तुलना में दुगनी टिकाऊ होती है, साथ ही मालगाड़ी का भार भी आसानी से सहन करती है, जिससे पटरी खराब नहीं होती। श्री गुप्ता ने कहा कि BSP में निर्माण होने से विदेशों से पटरी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे एक रेल का आइटम इंपोर्ट करती थी जिसको एसिमेट्रिक रेल बोलते हैं, उसका भी उत्पादन हम लोगों ने भिलाई में शुरू कर दिया है। पहले भी किया था हम लोगों ने, 2016 के बाद फिर से दोबारा हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये जो एसिमेट्रिक रेल है, थिक वेब रेल बोलते हैं, जिसको कि लिए पॉइंट और स्विचेस बनाने के काम में आता है, ताकि इनको आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। श्री गुप्ता ने बताया कि संयंत्र में बनाई जा रही पटरियों की कीमत अभी तय नहीं की गई है। और अब देखते हैं बारिश का हाल। प्रदेश के ऊपरी स्तर में चक्रवाती घेरा होने के कारण अधिकांश स्थानों में वर्षा की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपग्रह से मिली जानकारी के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में बना हुआ है। इसी के साथ मानसून द्रोणिका का असर भी देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि चक्रवात के प्रभाव से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मानसून द्रोणिका अपने निर्धारित सामान्य स्थान पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी से अति भारी वर्षा के क्षेत्र मुख्यतः बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग हैं तथा इससे लगे हुए सरगुजा संभाग के तथा बस्तर संभाग के जिले होंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों में उफान की स्थिति है। पुल पुलिया और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखा जा रहा है। रघुनाथपुर लमगांव पुल में 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसी तरह खड़गवां का पुल पूरी तरह से डूब चुका है। राजपुर इलाके के कवड़ू, अलखडीहा, पहागढ़वा और झिंगो गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अंबिकापुर, रायगढ़ और प्रतापपुर मार्ग बंद हो गया है। सरगुजा संभाग में भारी बारिश के कारण करीब 8 साल बाद घुनघुट्टा जलाशय के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से करीब 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने पानी छोड़ने से पहले चेतावनी दी थी और प्रभावित इलाकों में अभी भी प्रशासनिक और पुलिस अमला अलर्ट पर है। मैनपाट इलाके में कुमारता धर्मजयगढ़ मार्ग में भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण मिट्टी के कटाव होने से भूस्खलन हो रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी और पलायन का मुद्दा छाया रहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.24% पहुंची। प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य। भिलाई
मुंबई इस्पात संयंत्र करेगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए वेनेडियम पटरी का निर्माण। रेलवे को होगी करोड़ों की बचत, नहीं करना पड़ेगा आयात। और प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा देखिए थोड़ी ही देर में। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन शराब से मिलने वाले राजस्व और मिलावट का मुद्दा सदन में उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक अजय चंद्राकर ने पानी मिलाकर शराब बेचने का मामला उठाया। इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जांच की बात कही। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने शराब बिक्री को लेकर सवाल पूछा। इस पर आबकारी मंत्री ने बताया कि साल 2019 से जून 2020 तक शराब बिक्री से 6,831 करोड़ 71,79,063 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक अन्य सवाल में विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मांग से ज्यादा शराब की खरीदी की गई है। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने प्रश्नकाल में ही कोरोना संक्रमण के दौरान मजदूरों के वापस लौटने की जानकारी मांगी। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने जवाब देते हुए कहा कि इस दौरान 6,37,000 मजदूर लौटे हैं। इनमें से 95,962 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि पलायन रोकने के लिए स्किल मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्रम मंत्री को निर्देश दिए कि किन गांव से कितने मजदूर बाहर गए हैं, कौन ठेकेदार लेकर गए हैं, इसकी जानकारी मंगाए। भाजपा ने शून्यकाल में राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापन भेजने की मांग की। विपक्ष प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने तखतपुर में गायों की मौत पर ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि रोका छेका अभियान को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रोका छेका पहले से ही ग्रामीण परंपरा है। आपके समय में गौशालाओं में हजारों गायों की मौत हुई। तीखी बहस के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि जहां भी गायों की मौत हुई है वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने अचान कमार के रेंजर पर बुजुर्ग आदिवासियों से मारपीट का मामला उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि रेंजर को निलंबित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्यजीव को निर्देशित किया गया है। विधानसभा में कल पेश किए गए अनुपूरक बजट को पारित करने के लिए सदन में चर्चा हुई। 3,807 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर विपक्षी सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि यह पहली बार है कि कर्ज के ब्याज के लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। अनुपूरक बजट में 75% केवल ऋण और ब्याज चुकाने में जा रहा है। समीक्षा लिखे जाने तक अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा जारी थी। और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।